कि गम उदासी और तेरी याद भी, गम उदासी और तेरी याद भी, बोझ कितना बढ़ गया इस शाम पर, बोझ कितना बढ़ गया इस शाम पर, गम उदासी और वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं कवि सौरभ जैनसुमन पोएट्री फॉर्म के इस अतुल्य मंच पर आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा कवि आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसकी कविताएं शाश्वत हैं। जी हाँ, जब आप उनकी कविताओं को सुनेंगे तो आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उसकी कविताओं के अंदर किसी भी प्रकार की कोई काल्पनिक घटना नहीं है। उसकी कविताओं में परियों की कथाएं नहीं हैं, उसकी कविताओं में मखमली छुअन नहीं है, लेकिन जो उसकी कविताओं में है वो जब आप तक पहुंचेगा आप कहेंगे कि इसकी कविताएं वो हैं जो कैनवास पर उतरती नहीं हैं, सीधे मन पर उतरती हैं। जी हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे रचनाकार को जो है युवावस्था का, लेकिन उसकी कविताएं प्रौढ़ हैं। उसकी कविताएं वो शाश्वतता अपने अंदर समेट करके आप तक पहुंचेंगी जिसको सुनकर के आप लोगों को लगेगा कि कविता अगर हो तो ऐसी हो जैसे सचिन शाश्वत बोलता है। तो मैं आमंत्रित करता हूं मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय अनुज सचिन शाश्वत को कि वो अपनी कविताएं लेकर के आए और आप उनको सुने, गुने और अंतर तक महसूस करें। आपके बीच प्रिय सचिन शाश्वत। नमस्कार, मैं सचिन शाश्वत आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक गजल, एक प्रस्तुति लेकर पोएट्री फॉर्म के इस प्रतिष्ठित मंच से। इससे पहले मैं अपनी रचना आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं क्रांतिधरा मेरठ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि आदरणीय सौरभ सुमन जी का, जो मेरे बड़े भाई भी होते हैं, और कविता के शुरुआती दौर में जिन्होंने मुझे कविता के प्रति जिन व्यक्तित्वों ने आकर्षित किया उनमें से एक नाम सौरभ भैया का भी होता है। मेरठ से पूरे हिंदुस्तान में वो पहचाने जाते हैं, वीर रस के बड़े कवि होते हैं और मंच संचालन बहुत शानदार करते हैं। और उन्हीं के इस कार्यक्रम से लगभग एक दशक बाद मुझे मौका मिला है, तो उनका विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ और आप सभी के दरबार में अपनी पंक्तियां रखता हूँ। एक गजल पिता के ऊपर मैंने कही, वो गजल सुनाने से पहले चार पंक्तियां रखता हूं कि कवि और हम साहित्यकार होते क्या हैं। कि शूलों के संग शूल नहीं बन पाए हम, शूलों के संग शूल नहीं बन पाए हम, अभिनंदन के फूल नहीं बन पाए हम। शूलों के संग शूल नहीं बन पाए हम, अभिनंदन के फूल नहीं बन पाए हम। दुनिया को अफसोस रहेगा जीवन भर, दुनिया को अफसोस रहेगा जीवन भर, दुनिया के अनुकूल नहीं बन पाए हम, दुनिया के अनुकूल नहीं बन पाए हम। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं एक गजल जो भैया ने आदेश किया है, पिता के ऊपर एक गजल हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि दुनिया को बताते रहे मझधार पिताजी, दुनिया को बताते रहे मझधार पिताजी, मझधार में बनके रहे पतवार पिताजी। दुनिया को बताते रहे मझधार पिताजी, मझधार में बनके रहे पतवार पिताजी। और बच्चों के लिए पिता क्या होते हैं वो इस शेर में हाजिर करता हूं कि साया भी उन्हीं से है, सहारा भी उन्हीं का, साया भी उन्हीं से है, सहारा भी उन्हीं का। बच्चों के लिए दर हैं और दीवार पिताजी, बच्चों के लिए दर हैं और दीवार पिताजी। और एक शेर मुझे दे दिया माँ सरस्वती ने, वो आपके कदमों में रखता हूं कि चूल्हा ना पड़े ठंडा कभी इसलिए अक्सर। अपने पिता को देखिएगा और मेरा शेर जिंदा हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि चूल्हा ना पड़े ठंडा कभी इसलिए अक्सर, हंसकर गए हैं काम पर बीमार पिताजी, हंसकर गए हैं काम पर बीमार पिताजी। और एक पिता सिर्फ पिता नहीं होता। अगर मेरा ये शेर सच्चा हो, अच्छा हो, तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि अम्मा पड़ी बीमार तो बर्तन भी किए साफ, अम्मा पड़ी बीमार तो बर्तन भी किए साफ, अक्सर निभाते माँ का भी किरदार पिताजी, अक्सर निभाते माँ का भी किरदार पिताजी। और इस गजल का आखिरी शेर आपके सामने रखता हूं कि दुनिया में भलाई का जमाना नहीं रहा, दुनिया में भलाई का जमाना नहीं रहा, बन जाते हैं अक्सर मेरा अखबार पिताजी, बन जाते हैं अक्सर मेरा अखबार पिताजी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल और आपके सामने मैं रखता हूं कि दिल न लग, मतलब आपके नजर करता हूं कि दिल न लग दुनिया के खाली काम पर, दिल न लग दुनिया के खाली काम पर, इश्क ले ले मिल सके जिस दाम पर, इश्क ले ले मिल सके जिस दाम पर। तुम वफा का नाम लेकर आए हो, तुम वफा का नाम लेकर आए हो गए बर्बाद हम इस नाम पर, हो गए बर्बाद हम इस नाम पर। और एक शेर देखिएगा कि गम उदासी और तेरी याद भी, गम उदासी और तेरी याद भी, बोझ कितना बढ़ गया इस शाम पर,
बोझ कितना बढ़ गया इस शाम पर, गम उदासी और तेरी याद भी, बोझ कितना बढ़ गया इस शाम पर। और एक खुददारी का शेर पढ़ता हूं कि यूं दलीलें काट दी मैंने सभी, यूं दलीलें काट दी मैंने सभी, कुछ नहीं बोला किसी इल्जाम पर, कुछ नहीं बोला किसी इल्जाम पर, यूं दलीलें काट दी मैंने सभी, कुछ नहीं बोला किसी इल्जाम पर। और एक शेर देखिएगा कि ये कहानी थी तो झूठी ही मगर, ये कहानी थी तो झूठी ही मगर, सबके आंसू आ गए अंजाम पर, सबके आंसू आ गए अंजाम पर। और बेवफा ने काम आसान कर दिया, बेवफा ने काम आसान कर दिया, बोझ बढ़ जाता दिले नाकाम पर, बोझ बढ़ जाता दिले नाकाम पर, बेवफा ने काम आसान कर दिया, बोझ बढ़ जाता दिले नाकाम पर। और आज का इस प्रस्तुति का गजल का मेरा आखिरी शेर कि लोग तो बस लोग हैं, लोगों का क्या, लोग तो बस लोग हैं, लोगों का क्या, ये उठा दे उंगलियां श्री राम पर, ये उठा दे उंगलियां श्री राम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।